ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य है कि स्व परिवर्तन का आधार सच्चे दिल की महसूसता। आज विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी परमात्मा अपने स्नेही सहयोगी विश्व परिवर्तक बच्चों को देख रहे हैं। हर एक स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने की सेवा में लगे हुए हैं। परमात्मा देख रहे थे, दिल पसंद, लोक पसंद, परमात्मा पसंद सफलता का आधार स्व परिवर्तन की अभी कमी है। और स्व परिवर्तन की कमी क्यों है, उसका मूल आधार परमात्मा ने समझाया। सर्वप्रथम कि एक शक्ति की विशेष कमी है। वह विशेष शक्ति है महसूसता की शक्ति, रियलाइजेशन पावर। तो परमात्मा ने समझाया कि कोई भी परिवर्तन का सहज आधार महसूसता शक्ति है। जब तक महसूसता शक्ति नहीं आती तब तक अनुभूति नहीं होती, और जब तक अनुभूति नहीं तब तक ब्राह्मण जीवन की विशेषता का फाउंडेशन मजबूत नहीं। ब्राह्मण जीवन की विशेषता का फाउंडेशन है सोल कॉन्शियस अवस्था, अति इंद्रिय सुख, परमात्मा अनुभूति। तो यह मजबूत तब होगा जब हम रियलाइजेशन पावर को बढ़ाएंगे। तो परमात्मा ने समझाया कि आदि से अपने ब्राह्मण जीवन को सामने लाओ, अर्थात जब से हमने परमात्मा का ज्ञान सुनना आरंभ किया, उसको समझकर धारण करने का पुरुषार्थ किया, तब से हम कर्म श्रेष्ठ ब्राह्मण बनते हैं। तो परमात्मा कहते हैं उस दिन से आज दिन तक अपने जीवन को सामने लाओ और अपने आप को चेक करो कि हमने रियलाइजेशन पावर को कितना बढ़ाया है। रियलाइजेशन किस किस बातों का किया है जिसके आधार से हमारा जीवन परिवर्तन हो गया। हमें अपना जीवन इतने हद तक परिवर्तन करना है जिसके कारण हम दिल पसंद बन जाएं, स्वयं ही स्वयं को पसंद करने लगे, लोग पसंद बन जाए, अर्थात जिन आत्माओं के संपर्क में आते हैं वे सभी हमें पसंद करने लगे। और जब हम स्वपसंद लोग पसंद बन जाते हैं तो परमात्मा पसंद तो स्वतः ही बन जाते हैं। तो ऐसे स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का आधार जो महसूसता की शक्ति है, वो हमने कितना परसेंटेज धारण किया है और उस महसूसता के कारण जीवन को कितना परिवर्तन किया है। दूसरे पॉइंट में परमात्मा ने 3 प्रकार की महसूसता की शक्ति समझाई, जिसमें सर्वप्रथम परिवर्तन परमात्मा ने समझाया कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा मेरे पिता है। यह परिवर्तन किस आधार से हुआ? जब महसूस करते हो कि हाँ मैं आत्मा हूँ, यही मेरे पिता परमात्मा है, तो महसूसता अनुभव कराती है, तभी परिवर्तन होता है। जब तक महसूस नहीं करते तब तक साधारण गति से चलते हैं, और जिस घड़ी महसूसता की शक्ति अनुभवी बनाती है तो तीव्र पुरुषार्थी बन जाते हैं, अर्थात स्वयं का परिवर्तन बहुत तेजी से कर पाते हैं। ऐसे जो भी परिवर्तन की विशेष बातें हैं, चाहे रचयिता के बारे में चाहे रचना के बारे में, जब तक हर बात को महसूस नहीं करते कि हाँ यह वही समय है पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग, जिसमें स्वयं परमात्मा आकर हम बच्चों को पुरुषोत्तम बनाते हैं, इस कलयुगी संसार को
सतयुगी संसार बनाते हैं, लोहे जैसे युग को स्वर्णिम युग में परिवर्तन करते हैं। यह वही योग है जो परमात्मा हर कल्प के अंत में आकर हम बच्चों को सिखाते हैं। यह वही योग है जिससे हम आत्माएं पतित से पावन बन जाती है, निर्विकारी बन जाती है, जिससे हमारा स्व पर शासन होता है। इसलिए तो इस योग को राज योग कहा जाता है। मैं भी वही श्रेष्ठ आत्मा हूँ। तब तक उमंग उत्साह की चाल नहीं रहती। विशेष 2 बातों की महसूसता चाहिए। एक, अपनी कमजोरी की महसूसता। दूसरा, जो परिस्थिति व व्यक्ति निमित्त बनते हैं, उनकी इच्छा और उनके मन की भावना व व्यक्ति की कमजोरी या परवश की स्थिति की महसूसता। जब हम यह दूसरे प्रकार की महसूसता कर लेते हैं, सच्चे दिल की महसूसता, तब किसी भी व्यक्ति या परिस्थिति को हम बहुत सहज रूप से स्वीकार कर सकते हैं। और जब स्वयं की कमजोरी को महसूस करते हैं तो उसे परिवर्तन करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। जब तक हम अपनी कमजोरी को ही महसूस नहीं करते, तब तक चाहे कोई कितना भी समझाए, परमात्मा स्वयं क्यों न समझाए, परंतु हम परिवर्तित नहीं हो सकते। तो परमात्मा कहते हैं कि यह महसूस करने में एक है सच्ची दिल की महसूसता, दूसरी चतुराई की महसूसता भी है। क्योंकि नॉलेजफुल तो बन गए हैं, तो समय देख अपना काम सिद्ध करने के लिए, अपना नाम अच्छा करने के लिए उस समय महसूसता भी कर लेंगे। लेकिन उस महसूसता में शक्ति नहीं होती, क्योंकि वह दिखावे के लिए हम करते हैं। हमने दिल से किसी बात को रियलाइज़ नहीं किया। अगर हम दिल से रियलाइज़ करें तो परिवर्तन हो सकता है। तो दिल की महसूसता परिवर्तन का आधार है। दिल की महसूसता दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त कराती है, और चतुराई वाली महसूसता थोड़े समय के लिए दूसरे को भी खुश कर लेते, अपने को भी खुश कर लेते हैं। और तीसरे प्रकार की महसूसता परमात्मा ने समझाई कि मन मानता नहीं है, ये ठीक नहीं है। विवेक आवाज भी देता है कि यह यथार्थ नहीं है, लेकिन बाहर के रूप से अपने को विशेष आत्मा सिद्ध करने के लिए अपने नाम को किसी भी प्रकार से संबंध संपर्क वाली आत्माओं के बीच में कमजोर या कम न करने के कारण विवेक का खून करते रहते हैं। यह विवेक का खून करना भी पाप है। जैसे आपघात महापाप है, वैसे यह भी पाप के खाते में जमा होता है। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने बहुत सुंदर बातें समझाई, जिससे हम अपनी महसूसता शक्ति को बढ़ा भी सकते हैं और बहुत पॉजिटिव बना सकते हैं। तो परमात्मा ने समझाया कि महसूसता की शक्ति बहुत मीठे अनुभव करा सकती है। यह तो समझते हैं ना। कभी अपने को परमात्मा के नूरे रत्न आत्मा अर्थात नयनों में समाई हुई श्रेष्ठ बिंदु महसूस करो। नयनों में तो बिंदु ही समा सकता है, शरीर तो नहीं समा सकेगा। कभी अपने को मस्तक पर चमकने वाली मस्तक मणि, चमकता हुआ सितारा महसूस करो। कभी अपने को पिताश्री ब्रह्मा के सहयोगी राइट हैंड साकार ब्राह्मण रूप में ब्रह्मा की भुजाएं अनुभव करो, महसूस करो। कभी अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप महसूस करो। ऐसे महसूसता शक्ति से बहुत अनोखे अलौकिक अनुभव कर सकते हैं।
तो हमें हर रोज सवेरे उठते ही ऐसी कोई न कोई प्रकार की विशेष अनुभूति करनी है, महसूस करना है, जिससे सारा ही दिन हम अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो सके, अपने उस महान स्वरूप को अनुभव कर सके और अन्य आत्माओं को भी करा सके। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया कि सेवा की स्टेज पर समाने की शक्ति द्वारा सफलता मूर्त बनने वाले मास्टर सागर भव। तो परमात्मा ने समझाया, जब सेवा की स्टेज पर आते हो तो अनेक प्रकार की बातें सामने आती हैं। उन बातों को स्वयं में समा लो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। जब हम ज्ञान सुनते हैं, योग करते हैं, धारणा करते हैं तो वह व्यक्तिगत है, परंतु चौथा विषय जो इस ईश्वरीय पढ़ाई का है वह है ईश्वरीय सेवा, जिसमें विभिन्न आत्माओं के विभिन्न संस्कारों के बीच हमें सेवा करनी होती है। उसमें कई ऐसी भी बातें होती हैं जो हम न मन या चित्त में सोचते हैं। तब हमें हर बात को देखते हुए, सुनते हुए समा लेना है, तभी तो सफलता मूर्त बनेंगे। समाना अर्थात संकल्प रूप में भी किसी की व्यक्त बातों और भाव का आंशिक रूप समाया हुआ न हो। अकल्याणकारी बोल कल्याण की भावना में ऐसे बदल दो जैसे अकल्याण का बोल था ही नहीं। उसके लिए परमात्मा ने बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया था कि जैसे गुलाब का पुष्प होता है, वो कितनी बदबू वाली खाद में उगता है, परंतु वह बदबू वाली खाद से बदबू धारण नहीं करता, परंतु खुशबू धारण करता है। तो हमें भी जब आत्माओं के अकल्याण बोल सुनते हैं, अयथार्थ व्यवहार देखते हैं, तो हमें उन बातों पर ध्यान नहीं रखना है। परमात्मा कहते हैं, अवगुण को गुण में, निंदा को स्तुति में बदल दो, तब कहेंगे मास्टर सागर। और 5वीं पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि विस्तार को न देख, सार को देखने व स्वयं में समाने वाले ही तीव्र पुरुषार्थी है। तो हमें यह अभ्यास करना है कि हमें विस्तार को न देख, उसमें जो सार भरा हुआ है उसी को देखना है, उसी को महसूस करना है। तब हम बहुत अच्छे से स्वयं का परिवर्तन कर सकते हैं और अन्य आत्माओं के लिए प्रेरणादायी बन सकते हैं। तो आओ चलते हैं अनुभूति की ओर। ओम शांति। मैं आत्मा स्व परिवर्तन के द्वारा विश्व परिवर्तन करने वाली विश्व परिवर्तक हूँ। स्वयं परमात्मा ने मुझ आत्मा को पसंद किया है। मैं दिल पसंद, लोक पसंद, प्रभु पसंद आत्मा हूँ। परमात्मा ने इस कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर मुझ आत्मा को अपने सत्य स्वरूप को महसूस कराया कि मैं कितनी श्रेष्ठ आत्मा हूँ, प्रभु नयनों का नूर हूँ, परमात्मा दिल तख्त नशीन हूँ, प्रजापिता ब्रह्मा की राइट हैंड भुजा हूँ, मस्तक मणि हूँ। इन बातों की महसूसता ने मुझ आत्मा का जीवन परिवर्तन कर दिया। इन्हीं श्रेष्ठ बातों की महसूसता ने
मेरे साधारण कर्मों को श्रेष्ठ कर्मों में परिवर्तन किया, स्वार्थी से परमार्थी बनाया। मैं आत्मा सफलता मूर्त हूँ। इस संसार की कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति का प्रभाव मुझ आत्मा पर नहीं पड़ सकता। मैं आत्मा अकल्याणकारी बोल को कल्याण में परिवर्तित करती हूँ, अवगुण को गुण में परिवर्तन करती हूँ, निंदा को स्तुति में बदल देती हूँ। यह कला स्वयं परमात्मा ने मुझ आत्मा को सिखाई है। मैं आत्मा अपने जीवन के परिवर्तन के माध्यम से अन्य आत्माओं को यह कला सिखाती हूँ। ओम शांति शांति शांति।